क्या कहेंगे सर, इस इलाके में लगातार आपराधिक घटनाएं जो बढ़ती जा रही है? देखिए, यह बहुत, मैं कठोर शब्दों से ऐसे घटना का मैं भर्त्सना करता हूँ। यह बहुत दुखद है कि कोई दिन दहाड़े 7 बजे, दिन के ही पार्ट में हम लोग मानते हैं, 7 बजे कोई घर आकर के, घर में से कोई लुटेरा आकर के लूट लिया। परसा घर है और एकमा की दूरी एकदम घर के जैसा है, पूरे बीच में भी कहीं कोई बहुत गैप नहीं है। लेकिन इतना मनोबल अपराधियों का बढ़ना, ये हमें लगता है कि बहुत ही दुखद है। और बहुत इसके लिए मैंने एसपी से, यहाँ के डीआई से मैंने बात किया है कि ऐसे अपराधियों पर नकेल कसें। और जो हमें पुलिस प्रशासन ने हमें बताया है कि जैसी घटना किया है उसी अनुरूप में उसको दंड भी हम देंगे, और सीधे सीधे। तो हमें लगता है कि उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन को भी कहूँगा कि आपके जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, यानी जो थाने पर, यहाँ तो सरकार ने कर दिया कि यहाँ एक डीएसपी को बैठा दिया। तो डीएसपी क्या कर रहे हैं? सोने के लिए हैं डीएसपी की कोई अपना दायित्व है कि नहीं? और आए दिन यहाँ, चाहे वो चेन हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे मोबाइल हो, आए दिन छीना जा रहा, खास करके भुईली से लेकर केसरी बाजार के बीच में। तो इसको तो ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ रोड पर, मेन रोड पर, एनएच पर चौकसी करना ही सिर्फ काम पुलिस का नहीं है। इस ब्रांच रोड में भी, जहाँ व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जहाँ लोग आते जाते हैं, वहाँ भी कठोरता से और सतर्कता से लगातार यहाँ भी निगरानी रखने की आवश्यकता पुलिस प्रशासन को है। और मैंने कहा है कि यहाँ के एसपी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके छवि को भी बर्बाद करने का काम यहाँ नीचे वाले जो अधिकारी हैं, नीचे के जो थाने में बैठे पदस्थापित हैं, यहाँ जो जो अधिकारी के रूप में यहाँ पदस्थापित किए गए हैं सरकार के द्वारा, वह सब लोग को अगर सतर्कता रहती तो ऐसी घटना नहीं घटती। हमें लगता है यह घटना काफ़ी दुखद है, और इस घटना का फिर मैं कठोर शब्दों से भर्त्सना करता हूँ। और मैं व्यवसायी अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने हमारे आत्मीय जो हमारे सहयोगी हैं, उन लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपके साथ ऐसे अपराध करने वाले बचेंगे नहीं। पुलिस प्रशासन और कानून तो करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को ईश्वर भी नहीं बख्शेंगे, वो ऐसे लोगों को मानस भी नहीं बख्शेगी। ऐसे अपराधी, हमें लगता है कि छोटे जीवन लेकर के, हमें लगता है कि ऐसे अपराध का अंजाम देने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे अपराध की घटना हमें लगता है कि काफ़ी दुखद है, काफ़ी हमें लगता है कि प्रशासन के लिए एक चुनौती है। प्रशासन भी इसको चुनौती के जैसा ले। और मैं आम जन को भी कहूँगा कि ऐसे लोगों का एक सामूहिक विरोध होना चाहिए। ऐसे अपराध करने पर कोई एक व्यक्ति के साथ हो तो सामूहिक उसका विरोध हो, सामूहिक प्रतिकार हो, और सामूहिक उसके आवश्यकता पड़े तो सामूहिक ऐसे लोगों के साथ मुकाबला हो। यह मैं भी मैं समूह से भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे होने की आवश्यकता है। और मैं व्यक्तिगत ऐसे अपराधियों के मैं खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा। और ऐसे जो हमारे व्यवसायी भाई हैं, ऐसे शिकार हो जाते हैं, उनके हमेशा कदम में कदम और साथ रह करके ऐसे लोगों का मैं साथ दिया हूं, और आगे भी मैं देते रहूंगा। और ऐसे अपराधियों को नकेल कसा जाए, इसके लिए प्रशासन को फिर से मैं उनके लिए मैं अपने आग्रह किया है कि आप ऐसे लोगों को निश्चित रूप से तुरंत ऐसे लोगों से निपटिए। और यहाँ एक पुलिस पिकेट भी था, उस पुलिस पिकेट भी यहाँ बहाल हो। पुलिस पिकेट अप्रैल में जो ख़त्म हुआ, क्यों हुआ? इसको ख़त्म करने की क्या आवश्यकता थी? इतना बड़ा बाजार है तो यहाँ क्यों पुलिस पिकेट ख़त्म कर दिया गया? यह पुलिस पिकेट भी प्रशासन, मैं डीआईजी को मैं कहा हूँ, एसपी कहा, पुलिस पिकेट भी यहाँ बहाल करें, जिससे कि अपराधियों में जो एक दस्तक है वो ख़त्म हो और फिर से एक स्मूथ रूप से यहाँ के व्यवसाय सुचारू रूप से शुरू हो। नमस्कार जी, ऐसा एक अपने एकमा थाना अंतर्गत एक घटना घटी है, परसा गढ़ बाजार। एक व्यवसायी को 9 तारीख को गोली मार करके दिन दहाड़े ही, 5-6 बज रहा होगा, 7 बज रहा, और उस समय गाड़ी पर, 4 चक्के गाड़ी पर आगे से गोली मार करके, और पैसा तो लूटा ही, जान कैसे हूँ बचाए, बेचारा मारा था उस सर पर, लेकिन बाँह ऊपर हिस्से में लग करके पीछे से मैंने निकला। और यहाँ पहले से यहाँ पुलिस के मैंने पिकेट रहता था यहाँ परसा बाज़ार पर, क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार है। छपरा के तुलना में छपरा से कम नहीं है, छपरा से बाहर है। होलसेल 3 पंचायत का एक ही बाज़ार है, पूरे एक बाज़ारों में 3 पंचायत है पूरा। तो और
हाँ हाँ, वो तो आप पटना से जो आते हैं वो परसा अलग है। ये एकमा में परसा गढ़ बाजार बोलते हैं, परसा गढ़ बोलते हैं इसको। ये गढ़ के नाम से पड़ता, माने बहुत होलसेल। गरम पानी देखे नहीं हमारे के तो इतना स्पीड में गल बस हमार गाड़ी पास हो गला, पीछे से इतना स्पीड में गला कि जूम करे में जूम नहीं कर पाओ। पहले औरत लोग बीमारी वालों टहले जाकर दौड़े टहले नहीं गए। रोडवा में सुबह में 1000 आदमी टहले सुबह, सब टहल मैंने 3 बजे भोर से लेके मैंने 6 बजे सुबह तक। मैंने कुछ भी हो चैन हो बाहर से